हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय शिव शक्ति चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए तो हम देखेंगे आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट। क्या सोच रहे थे वो कल रात को, स्पेशली आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या थी फीलिंग्स उनकी इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे थोड़ी बहुत रेजोनेट ज़रूर करेगी। देखते हैं आपकी पसंद के लास्ट नाइट थॉट क्या थे। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, मून, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, बॉटम में है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। चलिए तो हम थोड़े से कार्ड्स क्लेरिफाई करेंगे, देखते हैं कार्ड डीप में क्या बोल रहे हैं। एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सॉरी, इसको इधर रख देती हूँ। हेरोफेंट, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सेवन। द मून क्यों आया डिवाइन बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड मैजिशियन, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। तो क्या सोच रहे थे कल रात को? ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बारे में सोच रहे थे कि ये खुश क्यों नहीं है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपके कनेक्शन को, आपको छोड़ के आगे तो बढ़े हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी यादों में ही स्टक है। ये पहले की तरह खुश नहीं पाते हैं अपने आप को। इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपके पास ही इनकी खुशियाँ रह गई, इनका मन आप ही के पास रह गया, इनका दिल आप ही के पास रह गया। ये चल तो रहे हैं आगे, बढ़ तो रहे हैं आगे, बट खुशियाँ नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में, गायब हैं। ये आज भी स्टक हैं आपकी यादों में, आपकी बातों में। ये उलझे हुए हैं इस कनेक्शन में। इनको लगता है ये पहले की तरह खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं ये पर्सन। ये आगे बढ़े तो हैं, बट अपने आप को इन्होंने अकेला ही पाया है। इनको लगता है कि मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी सूनी ही है। कहीं ना कहीं आपको ये अपने आप से बिल्कुल भी अलग देखते हैं। इनको लग रहा था कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, ना ही आप दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं, ना ही आप दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, कि उस बारे पे सोच रहे थे। हर बुरी से बुरी परिस्थिति में आपने इनका साथ दिया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे ये पर्सन कल। इनको आप अपने इनके आसपास ही महसूस हो रहे थे। ये पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, आपको अपने आसपास पाया है, और इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके आसपास ही हैं। आपसे बहुत सारी बातें की हैं, आपके ड्रीम देखे हैं इस पर्सन ने, और बहुत इमोशनल हो रहे थे। इनका मन था कि आपके साथ वो कनेक्शन वापस से चालू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन देखते हैं कि एक आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके साथ इनकी ज़िंदगी स्टेबल रह सकती है, ये ज़िंदगी भर चल सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये आपको अपने साथ लेते हैं तो आप इनका ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे।
ये पर्सन रात में थर्ड सिचुएशन में और आप में कंपेयर कर रहे थे। इनको आपकी क्वालिटीज और उनकी क्वालिटीज जो देख रहे थे, तो इनको लगा कि आप कितने अलग हैं। आपका ये कनेक्शन गॉड से देखते हैं। इनको लगता है कि आपने इनकी लाइफ में खुशियां भर दी। जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने ईश्वर को जाना है, इन्होंने पॉजिटिविटी पाई है, इन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ की है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजेलिक वाइब दिखते हैं। इनको लगता है आपका गॉड से कनेक्शन है, आप एक एंजल हैं इनकी लाइफ में। आप हर किसी की लाइफ में खुशियां भरते हैं। आप सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं कि किसी को कैसे खुश रखा जाए। जहाँ की वो थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि ये कितनी अलग है, जो भी है ये कितना अलग व्यक्ति है, तो दोनों में कंपेयर कर रहे थे ये। और कहीं ना कहीं आपको एक गॉड गिफ्ट देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत अच्छी सलाह दी है जिससे इनकी ग्रोथ हो, जिससे ये खुश रह सके। तो ये कल रात को वो चीजें सोच रहे थे। काफी इमोशनल थे ये पर्सन। बहुत लोग के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया। ये फैमिली के लिए आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल दिए हैं या आपको छोड़ के आगे बढ़ गए। हो सकता है कुछ लोग की फैमिली आप दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या ये हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे। ये पर्सन वो जो भी सिचुएशन है अब वहां से निकल जाना चाहते हैं। इन्होंने फैसला किया है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है। आपकी जिंदगी में सारा दुख दर्द इन्हीं की वजह से है। ये अच्छे से फील कर पाते हैं आपके दर्द को, आपके पेन को, और इनको लगता है कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो कल रात को इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी ग्रहण आया है वो इन्होंने ही लगाया है। ये पर्सन खुद भी खुश नहीं रह पाए हैं, बहुत दुखी रहे। हो सकता है रात को इन्होंने इधर उधर करवट बदली है पर इनको नींद नहीं आई है। ये पर्सन अब आपको इस दर्द पेन में और नहीं देख सकते। इन्होंने फैसला किया है ये आपको इस दर्द से छुटकारा दिलाएंगे। ये पर्सन खुद ही जो दर्द दिए हैं वो दर्द से ये खुद ही आपको बाहर निकालेंगे। बहुत प्यार आ रहा था इनको आपके ऊपर, बहुत इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, बट ये अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि अब मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अब आपको अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको सब कुछ क्लियर बताना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। जो भी ये फील करते हैं आपके लिए वो सब आपको बताना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में तो रखना ही चाहते हैं ये पर्सन। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। कल रात को ये यही सोच रहे थे कि आपको इनकी अंदर की बातें जो कुछ ये नहीं बताते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से जान पाते हैं। वो जान जाते हैं, इनके बिना बताए भी आप समझ जाते हो कि ये कब दुखी हैं, कब खुश हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। और इतने नॉलेजेबल पर्सन को इन्होंने खोया है, उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं तो उस चीज़ का भी इनको रिग्रेट है। बहुत पछता रहे थे कि क्यों ही इन्होंने छुपाया है। अगर इन्होंने अपना प्यार भी आपसे छुपाया है उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, आपके बिना खुश नहीं रहते हैं। कल रात को इन्होंने आपको दुआओं में मांगा, ईश्वर से प्रे किया है कि प्लीज़ इनको आपकी लाइफ में वापस दे दे। कहीं ना कहीं ये ईश्वर से आपको मांग रहे थे। इनको लग रहा था कि ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे कि ये आपको मना पाए, आपको अपनी लाइफ में वापस ला पाए। कुछ भी हो, किसी भी हद पे जाके आप इनको चाहिए हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहे, रात को दुखी रहे। हो सकता है इन्होंने सोने का बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी इनको नींद नहीं आई है। ये पर्सन ने हो सकता है आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, तो ये उस बारे में भी सोच रहे थे। इनको बहुत पछतावा हो रहा था अगर इन्होंने आपसे अपने सारे फीलिंग्स छुपाए हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं वो छुपाया है
तो उसके लिए भी इनको रिग्रेट हो रहा था। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अगर वो भी ये आपको नहीं बताया करते थे तो इनको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा पछतावा था कि इन्होंने आपसे क्यों कुछ छुपाया है। काश कि इन्होंने वो चीज़ें नहीं छुपाई होती तो ये सब नहीं होता। ये व्यक्ति उस टाइम को ही बदल देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब ईश्वर की दया से ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, आप दोनों के बीच ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम बदल जाए, एक अच्छा टाइम इस रिश्ते में आए। इनको ऐसा लग रहा था, ये दुआओं में मांग रहे थे आपको, ईश्वर से प्रे की है इन्होंने कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, ये ईश्वर आपको इनकी लाइफ में दे दें। ये पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद किया है, किस तरीके से आप मस्ती मजाक करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ये वो टाइम को वापस से जीना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन इस रिश्ते के लिए पहले सीरियस नहीं थे, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काम था, घर था, फैमिली थी, जिस वजह से इन्होंने इस रिश्ते पे टाइम नहीं दिया है और आप इनकी लाइफ से चले गए, इन्होंने आपको खो दिया। लेकिन आज ये व्यक्ति आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन पहले आपको टाइम नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाए हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, आपके अलावा हर चीज़ की वैल्यू रही है इनकी लाइफ में, बट इन्होंने कभी आपका वैल्यू नहीं किया। ये उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इनको आपकी। ये भी हो सकता है इन्होंने आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत चीज़ें अपनाई हैं, फैमिली वालों से बातें की है, दोस्तों से बातें की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उदास ही रहे हैं, इनका ध्यान आप पे से हटा नहीं है, आप कहीं ना कहीं इनके माइंड में चलते ही रहे हैं। दुआओं में आपको मांगा जा रहा था, कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रे की जा रही थी, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ मैजिक हो जाए, कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, कुछ तो ऐसा हो जाए कि आपसे बात हो जाए, आप खुद ब खुद इनको कॉल मैसेज कर लें। इस पर्सन को लग रहा था कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है। अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको करियर के लिए छोड़ा है तो हो सकता है उन्होंने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई है, लेकिन वो खुशियाँ भी आपके आगे कुछ नहीं है, मतलब वो खुशियाँ भी इनको अधूरी लग रही हैं, वहाँ पे भी ये खुश नहीं है, सक्सेस पाने के बाद भी ये पर्सन खुश नहीं है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी करता है, लोगों से मिलता जुलता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, लेकिन आपकी बराबरी कहीं नहीं देख रहे हैं। ये पर्सन ने बहुत कोशिश की है रात को भी एंजॉय करने की, आपको भूल जाने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को अकेला ही पाया है। सबके बीच भी ये अपने आप को अकेला ही पा रहे थे, आपकी यादें इनका पीछा ही नहीं छोड़ गई थी। ये दिखाने को खुश जरूर थे, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं थे, आपकी यादों में बिधे हुए थे, आप में ही स्टक थे, आप इनके आसपास थे, ये आप ही को महसूस कर रहे थे। तो चलिए आज का रीडिंग यही तक है। कल रात को आपके पार्टनर कुछ इसी तरीके से सोच रहे थे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। राधे राधे।